हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर टीबीटी सुपर क्रैश कोर्स। मैं हूं आपकी इंग्लिश की टीचर कुमारी पूजा ओझा और हम पढ़ रहे हैं वॉइस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं सिंपल फ्यूचर टेंस के कुछ सेंटेंसेस जिसका हम एक्टिव और पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर देखेंगे। तो हम देखते हैं यूज ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस इन वॉइस। सिंपल फ्यूचर टेंस का वॉइस में कैसे यूज होता है। सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज टू शो एन एक्शन दैट विल हैपन इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के नाम से ही आपको मालूम है कि वैसा एक्शन जो कि फ्यूचर में होगा। तो एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि सी विल राइट अ लेटर। और पैसिव में अगेन इसका सिर्फ एक चीज़ यूज किया जाता है, वी इसको पहचाने का होता है वी, यानी कि पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर पहले आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट करेंगे और लेटर और विल, और इसके साथ ऐड होगा बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन बाय हर। हेल्पिंग वर्ब यूज, इसमें विल बी जो यूज होता है, अ लेटर विल बी रिटेन बाय हर। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एक्टिव, द टीचर विल चेक द कॉपीज। द कॉपीज विल बी, यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। फ्यूचर टेंस में सारे में विल बी और कहीं आपको शैल भी दिखेगा। तो मोस्टली स्पीकिंग में हमें विल बी ही दिखता है। द टीचर विल चेक द कॉपीज, द कॉपीज विल बी चेक्ड बाय द टीचर। ही विल क्लीन द रूम विल बी क्लीन बाय हिम। तो फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस के पैसिव वर्ब फॉर्म को पहचानने का, सेंटेंस को पहचानने का सबसे इजी तरीका है कि इसमें होगा विल बी एडेड। यूज विल बी बिफोर V3 इन पैसिव वॉइस। मेन वर्ब ऑलवेज रिमेन इन V3। ये तो आपको याद हो गया होगा कि किसी भी टेंस का कोई भी सेंटेंस रहे लेकिन पैसिव फॉर्म में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस is used to show an action that will be going on at a specific time in the future. इसका एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सी विल बी राइटिंग अ लेटर। जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो अगेन कंटिन्यूअस है तो इसमें विंग ऐड होगा, विंग। अ लेटर विल बी विंग रिटेन बाय हर। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट यूसेज नोट दिया हुआ है कि ऑल्दो द फॉर्म विल बी विंग प्लस V3 इज ग्रामेटिकली पॉसिबल, इट इज़ रेयरली यूज्ड इन रियल लाइफ एंड एग्जाम। यानी कि हम रियल लाइफ में इस तरह के सेंटेंस यूज़ नहीं करते हैं मोस्टली, लेकिन ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। सी विल बी राइटिंग अ लेटर, पैसिव जो होगा अ लेटर विल बी रिटन बाय हर, ये यूज़ होता है। यानी कि विंग का यूज़ करके हम कंटिन्यूअस में रेयरली सेंटेंस बनाते हैं। इसका नॉर्मली फ्यूचर में जो पैसिव फॉर्म होता है वो अ लेटर विल बी रिटन बाय हर, इसी तरह का सेंटेंस हम बनाते हैं। तो वॉइस के स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को बताई थी कि तीन तरह के जो टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और ईच टेंस हैज़ काइंड्स, फोर काइंड्स, यानी कि सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन इन 12 टेंस के काइंड्स में से ओनली 8 काइंड्स का हम पैसिव फॉर्म बनाते हैं। यानी कि हम सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनाते हैं, नहीं फॉर्म होता है यूजुअली। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव फॉर्म नहीं, और उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी हम पैसिव फॉर्म नहीं बनाते हैं। तो ओनली 8 टाइप्स ऑफ टेंसेस जिसका कि हम पैसिव फॉर्म बनाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग।